दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करें तो लिस्टिंग के बाद पहली बार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। उससे पहले स्टॉक ने 132 का एक फ्रेश हाई बनाया था। अब आप देख सकते हो कि 108 में आईपीओ आया था, 132 आज हुआ। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी और बिल्कुल वही हो गई है। लेकिन इसके बीच में सीएमडी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उन्होंने फ्यूचर प्लान बताया और यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वैसे तो आईपीओ को रिस्पांस बहुत कोई खास नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने बेहतर किया है। क्या है आगे की रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई आज 127 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 132 का हाई भी बना, अच्छी एक दौड़ लगाई और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से 123 के आसपास स्टॉक आया। इस समय 124 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.49% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक की फ्लैट लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। उसी दिन अपर सर्किट लगा और आज भी देख सकते हो कि तेजी से दौड़ते हुए स्टॉक 132 तक पहुंचा। आईपीओ 2.4 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 10,000 करोड़ का ये आईपीओ था। 102 से 108 की इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी और 19 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, 22 नवंबर तक क्लोज हुआ। यहाँ पे स्टॉक मार्केट टुडे को जो फाउंडर है वीएलए अंबाला ने कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की आशाजनक संभावनाओं का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आवंटन वाले निवेशकों को कम से कम 2 साल तक अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने हाल ही मिनट में बताया कि यह छोटी अवधि के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों को बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि 3 से 6 साल के निवेशित क्षितिज वाले निवेशक 250 से 600 तक के टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो स्टॉक है आने वाले समय 600 भी हो सकता है अगर आप इसको 3 से 6 साल के लिए होल्ड करें। इधर एलेरा सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी लिमिटेड में अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने इसका जो टारगेट है उसको 505 का कर दिया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक हेड गौरांग शाह ने कहा है कि भारत की ऊर्जा मांग बढ़ रही है और सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। ये बढ़ती मांग वाले आने वाले सालों में इस क्षेत्र को और गुलजार कर रखेंगे और इसकी जो प्राइस है बढ़ती हुई दिखाई देगी। एनटीपीसी ग्रीन के शेयर पर हर कोई इसको इस समय पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। कंपनी का एनर्जी का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो हर कोई इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की ही सलाह दे रहा है। वैसे कोटक सिक्योरिटीज की राय अलग है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि एनटीपीसी में सेल की रेटिंग दी है और यहाँ पे देख सकते हो लिस्टिंग के बाद में उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय नीचे आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है एलेरा सिक्योरिटीज, उन्होंने एनटीपीसी की जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया है और उन्होंने यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो उनका कहना है कि यहाँ पे इस समय जो एनटीपीसी ग्रीन की वजह से इसकी जो वैल्यूशन है जो पहले 63 रुपीज़ के आसपास थी, वो वैल्यूशन इस समय 122 के आसपास पहुंची है, जिसकी वजह से जो शेयर की प्राइस है वो भी 505 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी जिस तरह से एनटीपीसी का वैल्यूशन बढ़ा उसी हिसाब से जो एनटीपीसी ग्रीन की वजह से एनटीपीसी का वैल्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब कोटक की बात करें तो कोटक इक्विटीज एक ऐसा ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार हर कंपनी में सेल की ही रेटिंग देते हैं और उसके बावजूद भी जो शेयर है वो तेज़ी से दौड़ता है। उन्होंने यस बैंक में सेल की रेटिंग दी, यस बैंक ऊपर गया था। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी के लिए सेल की रेटिंग दी, सुजलॉन ने बेहतर किया। उन्होंने टाटा पावर के लिए सेल की रेटिंग दी, उसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो जहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज जो भी टारगेट देते हैं उसके उलट वो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है और इसीलिए कोटक सिक्योरिटीज़ को कोई सीरियसली नहीं लेता है। यहाँ पे भी एनटीपीसी को लेकर उन्होंने सेल की रेटिंग दी है 310 के टारगेट के साथ, जबकि आप देखें तो एलआरएस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि 505 तक जा सकता है एनटीपीसी। और उसमें आप देखें तो 10% का जो वैल्यूशन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर एनटीपीसी का है। अब यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के सीएमडी गुरदीप सिंह की तरफ से देखें तो जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि आने वाले 2027 तक हम 19,000 मेगावाट की कैपेसिटी को पा लेंगे। एनटीपीसी ने अपना प्लान बनाया है कि 2032 तक 60 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, जिसके लिए वो तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ी है, उस फंड को रेज किया जा रहा है। तो इसी को लेकर एमडी से कई सवाल पूछे गए, जिसमें कहा गया कि आपने 10,000 करोड़ की जो इस समय फंड रेज किया है आईपीओ के माध्यम से,
इस समय आपके जो बैलेंस शीट है उसका क्या नंबर है, आपके कंपनी के ऊपर नेट डेट कितना है और आने वाले समय आपके क्या फ्यूचर प्लान है। तो एमडी गुरदीप सिंह का कहना है कि हमें फंड की ज़रूरत है, क्योंकि करीब 13,000 से लेकर 16,000 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट हमारे इस समय अंडर प्रोसेस है, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। और करीब 3,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो कमीशन किए गए हैं, तो मार्च 2025 तक कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो लगातार हमारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट बढ़ेंगे, हमारे को काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें कैपेक्स और तेज़ी से बढ़ाने के लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। तो सरप्लस कैश आने वाले समय होगा। फिलहाल तो हम अपने फंड का इस्तेमाल पूरी तरह से करें बिजनेस को बढ़ाने में। एनटीपीसी के लिए इस समय देखें तो ट्रिपल ए की रेटिंग डोमेस्टिक मार्केट से मिली और ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग इंटरनेशनल मार्केट से मिली है। और इसकी वजह से हमें फंड रेज करने में कोई ज़्यादा मुश्किल होने का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आराम से हम फंड रेज कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारी जो रेटिंग है वो उसको देख दो कि ट्रिपल ए की रेटिंग इस समय मिली हुई है। तो ओवरऑल हम मार्केट से फंड भी उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा भी सकते हैं। वो सारे के सारे जो हमारे प्लान है वो आने वाले समय एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सीएमडी गुरदीप सिंह का कहना है कि हर मेगावाट के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपीज़ का खर्च होता है और 8 करोड़ का खर्च होता है विंड प्रोजेक्ट के लिए 1 मेगावाट के पीछे। तो इस समय हमारी जो प्लानिंग चल रही है सोलर प्रोजेक्ट के लिए, करीब 80 से 90% हमारे सोलर प्रोजेक्ट है और 10 से लेकर 20% हमारे विंड प्रोजेक्ट है। तो इन सब का अंदाज़ा लगाए तो यहाँ पे करीब हमें रिक्वायरमेंट होगी मार्च 27 तक करीब यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च की, और 2030 तक हमें करीब 3.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की फंड की ज़रूरत पड़ेगी सोलर और विंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा हम बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होगी और इससे आने वाला समय जो हमारा बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सीएमडी का कहना है कि फाइनेंशियल 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो हमारा सी एबिडाटा मार्जिन है वो 46% की सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है और ऑलमोस्ट 90% जो हमारा पीएटी मार्जिन इस समय दिखाई दे रहा है। लगातार जो हमारी पोजीशन बेहतर है और हर साल हम बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक अंदाज़ा हमने लगाया है अपना, उस हिसाब से गोल सेट किया कि फाइनेंशियल 2027 तक 19 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और इसके लिए करीब यहाँ पे 65 लाख का खर्च किया जाएगा। तो कुल मिला के सीएमडी का बयान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कंपनी के फ्यूचर प्लान बड़े हैं, ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है और जितने ब्रोकरेज है उसे वो भी स्टॉक को लेकर बुलिश है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।